हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ अहम मुद्दों पर जो सीजीपी आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है। और आज के हमारे पॉडकास्ट के मेंबर है सत्यम साहू, जो कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो कुछ बात करते हैं, बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में। चलो चलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्यम साहू, और ये बहुत अपने फेमिलियर मेंबर हैं। अपनी हर बात को शेयर करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो कुछ बताइए सर आप। मैं हूँ सत्यम साहू। और मैं इनका, जैसे कि इन्होंने बोला, इनका मित्र हूँ। और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ बीटेक का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। और साथ में मेरे को राजनीति इन सब पे भी इंटरेस्ट रहता है। आप मुझे ये बताइए, जो अभिजीत दिपके हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। अभिजीत देवके, ये जो पर्सन है वो हम सबके बीच से निकला हुआ एक आदमी है। क्योंकि हमारे बीच में आप देखते हैं कि बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है। अब हर दिन प्रतिदिन हर जगह पे कुछ ना कुछ चीजें होती है, पर आदमी सिमट के रह जाता है। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। पर अभिजीत दिपके ने अपनी भावना को रियलिटी में बदला। और वो हम सब में से वो आदमी, हम सब मतलब हम जैसे हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, वो भी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वो बस अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाया और उस स्टेज को उसने प्राप्त किया, तभी जाके आज वो इतने बड़े मुकाम पे बड़ा है। प्रोटेस्ट उनने क्रिएट कर दिया, काफी अच्छी पहुंच उन्होंने की है। ठीक है। अच्छा, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही क्यों। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश की जो जीडीपी है या उसकी ग्रोथ है, वो उसकी जो आने वाला भविष्य है या कि जो उसकी जनता है, उसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब इंडिया पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। और पढ़ेगा मतलब ये थोड़ी ना है कि पढ़ने से मतलब आप बस क्लासेस कंप्लीट करना है। पढ़ने का मतलब ये है कि एजुकेशन वो हमको रियलिटी में प्राप्त हो। और बहुत सारे पेपर लीक्स होते रहते हैं, बार बार कमेटी बिठाते हैं, बार बार लॉ जाते हैं, बट उनसे कुछ होता नहीं। इस वजह से एक नए बदलाव की जरूरत है। क्योंकि जो सरकार है और जो कर्मचारी है, उनमें कोई भी तरह का डर रह ही नहीं गया, इसलिए उसका इस्तीफा जरूरी है। जी बिल्कुल। आपने बोला पेपर के साथ साथ बच्चों की शिक्षा में भी बदलाव बहुत जरूरी है। आपको याद होगा चीन में जो बच्चों की शिक्षा को लेकर नए कदम उठाए हैं, जैसे बच्चों को स्टार्टिंग से एआई सिखाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में ऐसे होना चाहिए, और अभी हो भी रहा है, तो आपको लगता है कि और किस तरह से होना चाहिए। देखिए, हमारा देश और हमारे लोग, ये लोग बस कंपैरिजन पे बहुत विश्वास रखते हैं। कभी इंडिया से कंपैरिजन करेंगे, कभी जापान से कंपैरिजन करेंगे, कभी अमेरिका से करेंगे। बट जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो बहुत डिफरेंट है। आज के टाइम पे अगर हम सरकारी स्कूल का हाल देखें, तो इतना घटिया हो चुका है। वहां पे आप मतलब बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सारी चीजें कैसे हो पाएंगी। और अगर हम प्राइवेट का देखें, तो प्राइवेट में फीस बहुत ज्यादा है। और हमारा देश ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जनसंख्या कम है, इसलिए इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। जी ठीक है। जो सोनम वांगचुक सर थे, वो एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है, उनने काफ़ी सारा योगदान अपना दिया है। तो उनके बारे में कुछ बोलोगे। जो भूख हड़ताल पे बैठे रहे हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद, काफ़ी लंबे समय तक भूख हड़ताल पे बैठने के बाद सरकार ने उनकी बात सुनी है, और अभी उनने शायद समझौता भी कर लिया। तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। सोनम वांगचुक जी हैं, वो एक भाई अव्वल दर्जे के साइंटिस्ट है। उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी की है, अपने स्टेट के लिए भी काम किया है, ऑल ओवर इंडिया के लिए भी किया है। और वो एक बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। और ये जो सीजीपी का प्रोटेस्ट है, उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। और जो भी आज इतनी प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना बढ़ चढ़ के हो रहा है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें काफ़ी पार्टियों के लोग आए हैं, जैसे सीजीपी आई। सीजीपी तो खुद ही है, ऐसे बीजेपी के भी कई सारे मेंबर्स में देखने को मिले। भीम आर्मी के तुम्हारे चंद्रशेखर रावत, केजरीवाल, और भी कई सारे नेता उसमें आए थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये नीट के एग्जाम के अलावा पॉलिटिकल ठंडा बन गया था कुछ। देखिए, कोई भी चीज बस एक मुद्दे से इतने बड़े लेवल पर नहीं पहुंच सकती। क्या है, लोगों के अंदर आक्रोश पहले से है। क्योंकि ये सरकार 12 साल से है, पिछले 12 या 13 साल से है। तो सरकार के रहने पे बहुत सारी चीजें हुई, लोगों के अंदर आक्रोश पहले से ही भरा था। और नीट का पेपर लीक होना कोई पहली बार है नहीं, 2 साल पहले भी हुआ था। और भी बहुत सारी चीजें हैं।
क्या तो आप इसको बिल्कुल बीजेपी की मानते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी में ही हो रहा है, या पहले कांग्रेस के टाइम पे भी पेपर लीक होता था? देखिए, ये सारी चीजें होना पॉसिबल है क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो इतने अच्छे से सिक्योर नहीं है। बट बात रही बीजेपी की, तो भाई बीजेपी में ये है कि ये लोग अपनी गलती मानते नहीं है। ये लोग कह देते हैं कि हाँ हम ये कदम उठाएंगे, वो कदम उठाएंगे, और करते भी होंगे, बट ग्राउंड रियलिटी पे वो चीजें आ नहीं पाती। ठीक है, जो प्रोटेस्ट वहां पे हुआ, वहां पे नीट के बच्चों के अलावा कई सारे लोग देखे। मुझे तो ऐसा लग रहा था वहां पे जो कई सारी न्यूज वगैरह आती थी, जब मैं इंस्टाग्राम खोलता था तो मुझे सबसे पहले वहाँ इंस्टाग्राम खोलते जंतर मंतर में पहुंच जाता था, तो वहां पे मुझे एक भी बच्चा नीट का नहीं देखा था। वहां पे कुछ लड़की थी, वो मोदी जी को गाली दे रही थी। तो ये कहाँ तक ठीक लगता है? आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आकर, भाई की कोई जो पार्टी है सही है गलत वो एक दूसरी बात है, लेकिन आप एक प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या देखिए, लगता है आपको कि ऐसा करना चाहिए? कई सारे लोग आए वहाँ पे, अपने अपने कोई अल्लाह ऐसा नारे वगैरह की बाजी हुई थी, तो आप कुछ बोलो। मेरा मानना ये है कि जैसा आप बोल रहे हैं कि वहां पे बस नीट के बच्चे थे, ऐसी बात नहीं है। नीट ही बस की थोड़ी ना पेपर लीक हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे नीट के अलावा मैंने सारे बच्चे देखे, जैसे कि नीट का एग्जाम चल रहा था, ऐसे ही पेपर कैंसिल हुआ और कुछ समय बाद एग्जाम दोबारा कराया गया था, उसका रिजल्ट भी आ गया था और बच्चों ने सेलिब्रेशन भी किया उसका, आपने देखा होगा। देखिए, वहां पे नीट के भी बच्चे थे। नीट की प्रिपरेशन का मतलब ये थोड़ी है कि आपको वहां पे बस नीट के ही बच्चे दिखेंगे। नीट के भी बच्चे थे, आप ये गलत बोल रहे हैं। वहां पे नीट के बच्चे थे, नीट के बच्चों के साथ सारे स्टूडेंट्स थे, क्योंकि कभी बहुत सा यूपीएससी का भी पेपर लीक हो चुका है। तो यहाँ पे बस एक पर्टिकुलर पेपर की थोड़ी ना बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एजुकेशन की। तभी तो हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। आपको लगता है कि लोग मोदी जी का विरोध करते हैं? जी हाँ, करते हैं लोग। अच्छा, अभी मोदी जी ने पोस्ट किया, आपने देखा हो मिलियंस क्रॉस गया। एक जैसी वीडियो पोस्ट की थी उन्होंने, लगभग 2-10 मिनट में मिलियनों पार कर गई थी, और अभी लगभग उसको 350 मिलियन से क्रॉस व्यूज है, और उनके फॉलोवर भी काफी ज्यादा बढ़े। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो लोग उनका विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि हमारे जो भारत में 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ से ज्यादा है, तो हर तरह के इंसान है। जैसे कि हम बात करें मोदी जी के जो फॉलोअर्स हैं वो अराउंड 100 मिलियन के करीब थे, और अभी 103 मिलियन हो गए। तो जब इतनी पॉपुलैरिटी है मोदी जी की, तो फिर वीडियो वायरल होना तो नॉर्मल सी बात है ना। और बात ही जब इसी बात ये है कि दूसरी तरफ ये लोग उनको गालियां दे रहे हैं प्रोटेस्ट में, और दूसरी तरफ उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि वो एक प्रधानमंत्री है, और बात हो रही थी इस्तीफे से, सरकार से रिलेटेड बात हो रही थी। और कोई भी सरकार की तरफ से, आपको पता है, प्रोटेस्ट काफी दिनों से हो रहा था, पर सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा था। जब उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है, इसलिए सब लोग खुशी हो गए। सबने जाके, सबने जाके उनकी पोस्ट देखी, जिस वजह से वो वायरल हुई और ज्यादा लोगों के पास पहुंची। इसलिए 10 मिलियन लाइक्स आ गए, मतलब क्या होगा, 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में वो फ्रंट से वीडियो बनाया, दूसरी बार उन्होंने दूर से वीडियो बनाया, क्या लोग बढ़िया ब्यूटीफुल लग रहे थे। ऐसा लोग लड़कियां शेयर कर रही थी, भाई कौन सी ब्यूटी आप यूज करते इसके हो। पहले मोदी जी ने जब रात में वो वीडियो अपलोड की थी, जिसमें उनका चेहरा पास में था, जिस वजह से उनको बहुत सारी क्रिटिसिज्म मिला था। बहुत सारे लोगों ने बोला ये क्या है, आप दूर से भी फोन रख के बना कुछ सकते हैं। अगर इंटरेस्टिंग सा वीडियो बनाते हैं ऐसा करके। तो मोदी जी वैसे देखा भी, तो सब यार लड़कियां रील बना रही थी कि मोदी जी कौन सा क्रीम यूज करते हैं, बड़ा ब्यूटीफुल ऐसा कुछ दिख रहा था, लड़के शेयर कर वो रही तो थी। वो तो लोगों की बातें हैं, अपने अपने विचार हैं। अच्छा, आप यूसीजी के बारे में सुना हुआ, एमपी में हुआ है, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? यूसीसी मतलब जो वो कोर्ट का जो लाइक जो सारे कोर्ट एक साथ मिलके, वो मैं है ना आपको यूसीसी। बताता हूँ यूसीजी का मतलब क्या है। जो हाँ। हमारे मुख्यमंत्री है मोहन यादव, उन्होंने लागू किया है, जो हमारे से एक व्यक्ति एक शादी करेगा, जैसे एक हाँ बेटा जी, है हाँ। तो एक ही शादी करेगा। देखिए, वो मध्य प्रदेश के लिए नहीं, वो पूरे भारत के लिए ये चीजें लाई गई थी। और वो पर्टिकुलर धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बोला, यूसीसी वो एक कोर्ट है, लाइक जैसे मुसलमानों में उनका वक्फ बोर्ड होता है। और तो वो सबका क्या है, देखिए, भारत में सभी लोगों को एक प्रकार से ही माना गया है, इसलिए कि सभी का कानून एक हो। क्या होता है, कभी मुसलमानों में 3 3 4 4 शादी कर लेते हैं, इसके बाद फिर उसमें हलाला, ये सारी प्रक्रिया होती है। इन सारी चीजों को बंद करने के लिए
यूसीसी का लागू वो करना चाहते हैं। बट मेरे हिसाब से सभी की प्रतिक्रियाएं अलग हैं, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। हाँ, ऐसी बात है। ठीक है, तो समझिए समझिए। तो हमारा कोई एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन नहीं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हमारा सीधा सा मकसद है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम हो बिल्कुल सही हो, इसमें बच्चों की बात सीधे सिस्टम से हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सरकार उनकी डायरेक्ट बात सुने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार गलती करे और बच्चे उसके परेशान हो। प्रोटेस्ट हम लोग करें, लाठी चार्ज हुई, कई बच्चों को घायल भी हुए थे, उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा आई थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। तुम अदर